नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आज जो क्लास रहबो आपण मानक क्लास नंबर 3 जोटा कि ओएसएससी सिविल जेई रो रिवीजन क्लास चलतिला तार 3 नंबर क्लास आज हमें डिस्कशन करबा। तो ई क्लास रे हमें डिस्कशन कोन करबा प्रीवियस रो आपण जोटा कि 16 जुलाई रे आपण एग्जाम हेतिला जोटा आपण कैंसिल हो जाय एग्जाम तार क्वेश्चन एनालिसिस सहित ता सहित आपण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि रिलेटेड आउ से रिलेटेड जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ओनली हमें डिस्कशन करूचे। अगर जो माने देखिचंती क्लास को जो क्लास 1 2 समस्त जानि जाइतिबे जे कोन टाइप रो क्वेश्चन हमें डिस्कशन करूचे। जो पूर्व आम इरिगेशन क्वेश्चन आप डिस्कशन करी इरिगेशन आप टोटल जोटा कि प्रॉब्लम था इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स मुझे सहित डिस्कशन कर सारी ता सहित आपंकर जोटा कि पीडीएफ गोटे अपलोडेड होती आपर टेलीग्राम चैनल जो पिला माने टेलीग्राम में अच्छा निश्चित भाव जानी सारी टेलीग्राम चैनल कौन पीडीएफ अपलोड होती ठीक अच्छे पिला आपंकर जोटा कि फॉर्मूला आपंकर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग जी आप इरिगेशन इंजीनियरिंग जी फॉर्मूला अच्छी गोटे पीडीएफ में शेयर कर देती सहित जमीका आपंकर गोटे गोटे वीडियो आपंकर अपलोड हो चलो से अनुसार आपंकर फॉर्मूला समस्त आपको अवेलेबल हो आगो को बढ़िया आजिकार सेशन को देखा कौन अच्छी क्वेश्चन फास्ट आपंकर देखो जमीक आम शेष करते 2 नंबर क्वेश्चन पर्यटन डिस्कसन होता आज आपंकर मुझे कहल कि पूर्व पिला आप डी सेट रो क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करुच्ची क्वेश्चन आपको आसाला देखो 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कौन आसाला द डेवलपमेंट लेंथ इन कंपेरिजन फॉर 20 mm diameter deformed bar of grade FE 415 embedded in concrete of grade M25 whose design bond stress is 1.4 Newton per meter mm square। तो इज आपको आंसर जहाँटा आपको आंसर भाई थिला आपको ऑप्शन थिला जोटा कि 645 आपको ऑप्शन थिला आंसर तेणु आपको आंसर आप पाई जाइथिले सेठी। तो ये जो क्वेश्चन आपको आसीला एटा कोन से आसीला स्ट्रक्चरल डिजाइन रो आसीला। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन 1 और 2 रे जति आपन प्रॉब्लम क्वेश्चन अछि ता सहित आपन क्वेश्चन जो क्वेश्चन आसीला परीक्षा रे जो क्वेश्चन आसीला ताको मते हम एठी आलोचना करियो ठीक अछि बरा माने। तो आपन देखंतु प्रथम क्वेश्चन जोटा कि स्ट्रक्चरल डिजाइन रो आसीला यार सॉल्यूशन 645 केमति हला तार फार्मूला सहित म आपन सॉल्यूशन देखि दउछि किछ असुविधा नै। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 26.21 जोटा कि आईएस 456 2000 अनुसार द डेवलपमेंट लेंथ LD इक्वल टू आपन LD रो फार्मूला हेगला पाई इक्वल टू सिग्मा S बाय 4 पाई BD किछ पला माने एठी आपन देला कोन जे फॉर डिफॉल्ट बार टाउ जोटा कि पाई कहली टाउ हो जेटा आपन टाउ BD शुड बी इंक्रीज बाय 60%। डिफॉल्ट बार पय आपन 60% जोटा कि आपन टाउ BD रो डिफॉर्मेशन होबो ता सहित द फॉर बार कंप्रेशन टाउ BD आपन हो जेबो इंक्रीज बाय 25% ठीक अछि पिला माने तेणु करी आपन जो फार्मूला आपन LD बाय आपन पुट करंतु 20 आपन पाई वैल्यू 20 into 0.87 दैट इज इनटू 415 डिवाइडेड बाय 4 into 1.4 जोटा कि आपन बॉन्ड स्ट्रेस होची 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर दैट इज इनटू 1.6 आपन मानकर इनटू 1.25 आपन आंसर हे जिवो ठीक अछि पिला 645 आपन आंसर बाहरिबो। तेणु आपन माने बुझि जाइथिबे ए फार्मूला समस्त को आपन मन रखिया को पड़िबो ठीक अछि पिला माने फार्मूला न होले आपन आंसर करि परिबेनी। तो फार्मूला को मन रखिया को निश्चित पड़िबो। परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको पछतला कोन व्हेन द एरिया ऑफ a steel AS is converted into the area of concrete AC then the net increase in equivalent area will be where m is the modular ratio। तो आपन ऑप्शन जो ऑप्शन थिला ऑप्शन अनुसार आपन आंसर कोन थिला m-1 दैट इज होल इनटू AS आपन जोटा कि आपन स्टील रो एरिया ठीक अछि माने। परवर्ती क्वेश्चन आप कोन थिला जे फाइनली ए सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन इज 1/350 ऑफ द स्पैन आपन आंसर हिजबो 1/350 ऑफ द स्पैन। ता सहित आ कोन अछि यार टिके देखिदबा डिस्क्रिप्शन ले म आपन आ किछि देइ दिछि जोटा कि आपन क्वेश्चन ले पचरा जाई पारे मे बी ठीक अछि माने। मैक्सिमम जोटा कि परमिटेड डिफ्लेक्शन हेता कोनसे सिंपली सपोर्टेड बीम रे तो सिंपली सपोर्टेड बीम देखिए जतले यदि मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन कितला माने मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट नॉर्मली एक्सेप्ट जोटा कि आपन 1 बाय स्पैन दे दी छे 1/250 ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर creep shrinkage and measured from the cast level of the support of the floor roof and all other horizontal members। तेणु आपन जो मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन टा 1/250 रु जोटा कि नॉर्मली एक्सेप्ट करिवो नाही मन रखिथिबे। आपनकर कौन सी प्रकार लोड हो पारे लोड टू रे कौन कौन इंक्लूड रहइबो देखंतु टेम्परेचर रहिबो क्रीप रहइबो श्रिंकेज रहिबो आ मेजर्ड जोटा कि फ्रॉम द कास्ट लेवल रहइबो कोन जोटु आपन क्लास कास्ट लेवल जोटा कि सपोर्ट हेतिबो जदि फ्लोर हेछि रूफ हेछि बा अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हेछि तो सेटु आपनकर सपोर्ट को मेजर कराइबो। ता सहित आपनकर जोटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट नॉर्मली एक्सेप्ट आपनकर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जदि पचारते एठी आपन देइ नथिला फाइनल डिफ्लेक्शन दैट ओनली आस्किंग दैट
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तेणु आपंकर जोटा कि आंसर हो जाता 1/350 ठीक अच्छे पे 1/350 जोटा कि सेकेंड आपको अच्छी यहाँ आपको पचारे आप 1/250 करके आसवे निश्चित भाव में सेग्रीगेशन करेंगे प्रथम पॉइंट कौन अच्छी सेकेंड पॉइंट कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन देखा परवर्त क्वेश्चन देला पिला माने इफ द unsupported length of a stanchion is 4 meter and the least radius of gyration of its cross section is 5 centimeter, the slenderness ratio of the stanchion will be आपको सिंपली क्वेश्चन पचला आपको स्लेंडरनेस रेशियो आपनकर कोन हेबो आपन लेंथ देला 4 मीटर एवं जोटा कि रेडियस ऑफ जिरेशन देछि 5 सेंटीमीटर तेणु आपण मानकु केमति का आंसर काढिबे 4 मीटर को निश्चित दुटा आपन गोटे यूनिट कन्वर्जन रहबा देखो 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर करंतु 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर अछि तो आपन स्लेंडरनेस रेशियो रो जोटा कि आपन फार्मूला हे गेला जोटा कि अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय अछि रेडियस ऑफ जिरेशन दैट मींस L by R आपन को हे जिवो तो 400 बाय आपन 5 सेंटीमीटर डिवाइड करतु तो जोटा कि आपन 80 सेंटीमीटर आपन आंसर बाहर जिवो ठीक अछि बोला माने एटी डायमीटर बेले बेले देथाय मन केतिबे एटी आपन लेंथ देतला कौन से जगह डायमीटर मध्य पचार स्लेंडरनेस रेशियो क्वेश्चन आसी पारे ये क्वेश्चन आसीतिला परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जिवा जे परवर्ती हमें चर्चा कोन करिवा स्ट्रक्चरल डिजाइन 1 और 2 रो जोटा कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्वेश्चन एथला तो आपनकर क्वेश्चन आसी सारती जो क्वेश्चन को एनालिसिस करले हमें क्वेश्चन आपनकर आसी सारतिला 16 जुलाई रे तो क्वेश्चन तो रिपीट होबनी मे बी सही टाइप रो क्वेश्चन आसी रिपीट हे पारे बा सेही जोटा कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपनकर रिपीट हे पारे ठीक अछि बोला तेनु आपन सेही भले क्वेश्चन किछि जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन होबो आपनकर सहित आलोचना करबा तो प्रथम क्वेश्चन आसिला द ओवरऑल डेप्थ of a solid slab is 20 centimeter and effective depth is 15 centimeter. The horizontal distance between parallel main reinforcement should not be more than एठी आपन बढ़िया क्वेश्चन पचाला जे आपनकर जदि ओवरऑल डेप्थ आपनकर सॉलिड स्लैब रो हेला 20 सेंटीमीटर ता सहित इफेक्टिव डेप्थ हेला 15 सेंटीमीटर तेनु हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट रो केते ठू अधिक होबा दरकार नै आपनकर जोटा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिटांग भितर दिटा पैरेलल रेनफोर्समेंट भितर केते जदि सेंटीमीटर रो अधिक होबो नै ठीक अछि प्लान तो केमते काढिबा देखिबा एज पर क्लोज जोटा कि रहबो 26.33 जोटा कि IS 456 2000 अनुसार कौन है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार इन टेंशन shall not be more than 3D ठीक अछि बोला माने 3D दैट मींस कोन D होला आपन डेप्थ हे जिवो 3D और 300 which ever smaller बुझी गले एठी आपनकर जोटे आपनकर मैक्सिमम होची तार होची केते आपनकर डिस्टेंस रहबो पैरेलल डिस्टेंस केते बेले आपन जदी बाटा टेंशन ले रहउची एटे मन रखिथिबे 3D जोटिक डेप्थ देथिबो तार 3 गुणा तो आपन डेप्थ देछि 15 सेंटीमीटर तार 3 गुणा हे गेला 45 सेंटीमीटर बुझी पाले पिला माने तो आपन सेंसर सी ही जिवो किछि असुविधा नै एमते जदी क्वेश्चन आउथरे पछरे निश्चित भाबे आपन सॉल्व करके आस परिबे परवर्ती क्वेश्चन जिवो परवर्ती क्वेश्चन द्वितीय नंबर क्वेश्चन आपन पछला जे फॉर नॉमिनल मिक्स concrete M15 the required weight of fine and coarse aggregate is 350 kg and the volume of water is बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पछला आपनकर जो कि फाइन और कोर्स रो एग्रीगेट दे देला 350 केजी ता सहित आपनकर जो M15 जोटा कि रहिला कंक्रीट रो मिक्स रहइबो नॉमिनल मिक्स रहइबो तो आपनकर केते वॉल्यूम ऑफ वाटर सेते दरकार आपन कंक्रीट रे जति के वेट आपन जो फाइन कोर्स रे केते वाटर मिक्स करले आपन M15 कंक्रीट रो नॉमिनल मिक्स अप्लाई पाई परिबा ठीक छै माने बुझी पाले क्वेश्चन को तो 350 केजी रहिछि तो फाइन एग्रीगेट आपन को केते हेगा देखंतु फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट हेला 350 केजी ता सहित आपन रेशियो हेइबो 1:2:4 ए रेशियो आपन निश्चित भारे पढिथिबे तो सम ऑफ एग्रीगेट्स आपन कोन हे जिवो सम ऑफ एग्रीगेट्स आपन को हेगला जोटा कि 6 हेगला ठीक अछि माने 6 हेगला सम ऑफ एग्रीगेट तो वेट ऑफ सीमेंट हे जिवो कोन वेट ऑफ सीमेंट 350/6 करंतु जोटा कि 58.33 आपन को सीमेंट रो वेट हेगला for nominal M15 mixed water cement ratio that is 0.6 plain concrete and RCC 0.50 এটা आपनकर कोन फॉलो अप कराई छै एटा कोड नंबर जोटा कि 456 2000 जोटा कि पेज नंबर 23 आपन बुक रे कंपले जे रेकमेंड करछन से बुक रो हमें एटा को फॉलो अप करछु तो आपन देखि देबे से बुक रे आपनकर कोन वैल्यू रही छै ठीक छै बोला माने आपनकर जोटा कि सीमेंट पाई रेशियो रहबो 0.6 प्लेन फॉर प्लेन कंक्रीट एवं RCC पाई 0.5 ताहाले एटा वैल्यू को आपनकर मन रखि दिया दरकार से अनुसार जे कि आपनकर जोटा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर परबे एटी वेट ऑफ सीमेंट आपन पाई गेले हमें कोन 58.33 तेणु से जगह आप वाटर ताको मल्टीप्लाई करंतु 0.6 जोटा कि आपन वाटर जोटा कि आपन मिक्स थिला रेशियो ता सहित आरसीसी रो आपन जोटा कि मल्टीप्लाई करंतु निश्चित भाबरे भारी जीव जोटा कि 30 लीटर भारी गला आपन आरसीसी वाटर भाई गला 35 लीटर निश्चित बुझी पाले पिला माने तो एठी आपन M15 330 kg 32 लीटर रिकमेंडेड फॉर कोड आपन एटा रही जीव 32 kg आपनकर कोड रे आंसर आपनकर जोटा कि आंसर भी जो कोन 32 लीटर माने कथिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझी पाले ठीक अछि बोला ओके नो नो नो
ओके हाँ ठीक अच्छे पे 330 केजी आपंकर जोटा कि M15 ले 330 केजी 32 लीटर जोटा कि रेकमेंडेड है फॉर कोड नंबर 456 2000 ग्रुप रे बुझिपाले। परवर्ती क्वेश्चन बुझिया परवर्ती क्वेश्चन कौन देखिया परवर्ती क्वेश्चन कौन देला द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ थर्ड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नियर ए कॉलम इज 205.350 meter. The reduced level of the underside of a four beam supporting the fourth floor framing into a column mutually perpendicular are 208.350 meter, 208.450 meter एवं 208.50 meter एवं 208.550 meter. The supported length of the column आपको supported length of the column पचला सिंपली आप बुझी पारिबे जे supported length रे column कोन होची आपन तो गुडा होची reduced level होला third level होची near column होची third floor रो near column कोन होला 205.350 आपन ठीक अछि प्लान तो reduced level supporting level fourth floor जोटा कि आपन सेंटर सीक्वेंस दे देला चारिटा कॉलम रो जोटा कि आपन म्यूचुअली कि कॉलम रो आपनकर फ्रेमिंग दे देला ठीक अछि प्लान तेनु आपन सपोर्टेड लेंथ कोन हे जो इनको भलो क्वेश्चन ता बुझी पारिबे देखंतु कॉलम इज कंक्रीटेड कंक्रीट अप टू द लोअर लेवल ऑफ द बीम निश्चित भारे कॉलम ता कंक्रीटेड कहै लोअर ऑफ द बीम तो ताहाले सेठी कोन हो सो 208.35 इज द जोटा कि आपन 208.35 इज द जोटी एई वैल्यू ता आपन रहियो कोन ये हेबो लोअर बीम एंड 205.35 जोटा कि एटा देइथला आपन देखंतु प्रथम देइथला जो कॉलम ता सेटा आपन रहियो फ्लोर रे ठीक अछि प्लान कने नियर द आपन बिल्डिंग देछि थर्ड फ्लोर रे तेन आपन फ्लोर रे हेगला 205.350 दुई जन को सब्ट्रैक्ट करंतु आपन वैल्यू बाहर जिवो निश्चित भाबरे आपन आंसर 3 मीटर हे जिवो बुझि पाले। परवर्ती क्वेश्चन बुझा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि ए M30 grade concrete means its compressive strength of 15 centimeter cube is 30 Newton per meter mm square after dash अपन केते दिन पर हबो अपन जोटा कि गोटे M30 grade concrete टाको तार compressive strength कोन रहइबो its compressive strength of 15 centimeter cube ठीक अछि बोला cm cube अपन सेंटीमीटर क्यूब इज 30 न्यूटन mm आफ्टर केते दिन पर अपन तार से कंप्रेसिव स्ट्रेस जेतले 30 न्यूटन पर जोटा कि अपन mm स्क्वायर पाइबे केते रा अपन जोटा कि M30 ग्रेड तो केते दिन पर अपन स्ट्रेंथ रा पाइ परिबे ठीक अछि बोला से अनुसार अपन देखिबा जे इन द डेजिग्नेशन ऑफ अ कंक्रीट मिक्स द लेटर M एंड द नंबर स्टैंड फॉर मिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज ठीक बला ने आपन को एटा स्टैंडर्ड रहिछि आपन को स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन होछि तो AM30 पई आपन को 28 डेज ही होबो ठीक बला ने AM30 दैट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स द कंक्रीट मिक्स व्हिच अटेन्स 28 डेज स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक एज 30 मेगापास्कल और 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर जोटा कि 30 को आपन डिनोट करछु ठीक बला ने M दैट मींस 28 डेज आपन को एटा स्टैंडर्ड होछि आपन डी हे जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिवा फॉर नॉमिनल मिक्स concrete M20 the required quantity of water per kg of cement is आपनकर एठी आपन जो क्वेश्चन आपन गुडे पढी के आसिले मैं कोड रो क्वेश्चन पढी के आसिले से अनुसार गुडे एठी टेबल लेसन दे दोछि से अनुसार आप जानि परिबे जे को ग्रेड पाई जोटा कि केते वाटर अवेलेबिलिटी रहबा दरकार ठीक अछि बोला माने देखंतु एठी आपनकर जोटा कि MS पाई 60 रहियो M7.5 पाई 40 जोटा कि 45 लीटर M10 पाई 34 लीटर M15 पाई 32 लीटर एवं M20 पाई 30 लीटर तेन से अनुसार M20 रो वैल्यू पचारथिला तेन एठी आपन आंसर कोन हिजो 30 लीटर हिजो बुझी पाले याको भलो कि देखि जाइतिबे एथि क्वेश्चन पछे पारे परवर्ती क्वेश्चन दिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन हितला 7 नंबर क्वेश्चन आपन डी सेट रो जो 7 नंबर क्वेश्चन थिला 7 नंबर क्वेश्चन थिला फॉर्मेशन विथ फॉर ए डबल लाइन ब्रॉड गेज इन एम्बैंकमेंट इज आपन एम्बैंकमेंट को क्वेश्चन पचला एटा आपन को क्वेश्चन पचला रेलवे इंजीनियरिंग रो क्वेश्चन पचला बीजी रो ब्रॉड गेज रो क्वेश्चन पचर देची देखंतु एठी कहला जदी आपन जोटी के डबल लाइन ब्रॉड गेज एम्बैंकमेंट रो विड्थ कनिबो फॉर्मेशन विड्थ आपन जोटा रहि जिवो 10.82 रहिबो किंतु आपन आंसर एटा ही गिवन थिला ठीक अछि प्लाने किंतु आंसर आपन 10.82 गिवन नथिला देखंतु मु एटा आपन एठी दे देची जदी आउतरे क्वेश्चन आसे निश्चित आपन ठीक करि आसीबे द फॉर्मेशन ऑफ विड्थ इज 6.10 फॉर सिंगल लाइन बीजी ठीक अछि प्लाने सिंगल लाइन ब्रॉड गेज पई आपन 6.10 मीटर रहिबो एवं डबल लाइन जोटा कि ट्रैक होचे ब्रॉड गेज पई आपन 10.82 रहिबो किंतु एटा आपन ऑप्शन ले नथिला ठीक अछि बोला ता पाखा बाकी 10.67 थिला तो निश्चित आपन 10.67 मारिथि जदी परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन रेलवे इंजीनियर आउ कोन छै क्वेश्चन गुटे 45 नंबर क्वेश्चन डी सेट रहितला जेटा सेटे मध्ये रेलवे इंजीनियर क्वेश्चन पछितला रेलवे इंजीनियर क्वेश्चन थिला सेते स्लीपर्स ठीक अछि बोला माने स्लीपर संख्या पछातला व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए रेलवे ट्रैक ऑफ 100 meters long of busy track
यूजिंग ए स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+5 आपनकर m+5 जोटा कि कोन हैला सेटा होची ब्रॉड गेज रो स्लीपर डेंसिटी होइगला स्लीपर डेंसिटी m+5 रहिगला एवं ट्रैक रो लेंथ देदेला 100 मीटर से अनुसार आपन काढिबे जे एठी आपनकर कोन काढिबार अछि एठी आपनकर नंबर ऑफ स्लीपर्स काढिबार अछि किछि नै बहे क्वेश्चन ता आपन काढि परिबे आपन एटा 144 थिला आपन देखिते आंसर रे 144 मारि के आथिले किंतु एठी आंसर आपन जते काढिबे निश्चित 104 भारिबो देखंतु ओके yes this is the answer आपन देखंतु स्लीपर डेंसिटी इज डिनोटेड बाय n+x एडी n हे जेति पिला माने ये सब m हबो आपन मार्किंग कर देते एडी जेहेतु m देछि n m+x by m+x देइतै तो n+x देयर इज अ वेरी फ्रॉम n+3 टू n+6 तो आपको n+3 n+4 n+5 n+6 एमती आपको वेरी करते तो एठे आपको n कोन n होची लेंथ ऑफ द वन रेल जेटा कि आपको 100 मीटर देछि वन रेल रो लेंथ होची आपको m बा n रे डिनोट करैते बुझि पाले तापर आपन कहला जे वन रेल रो लेंथ आपन दे दिछि केते दिछि आपनकर एटा को आपन को कोन करिया अछि नीड टू बी रिमेंबर्ड जे जनरली लेंथ ऑफ द रेल हमें 13 मीटर नै था ठीक अछि बोलने एटा आपन सॉरी मटा रेल कहितली एटा 13 मीटर ट्रैक को आपन कंस्ट्रक्ट करिया अछि तेनु आपनकर नंबर अछि लेंथ ऑफ द रेल आपन 30 मीटर जेटा कि नॉर्मली नै आइतै तेनु आपनकर कैलकुलेशन करिया को अछि जे लेंथ ऑफ द रेल आपनकर लेंथ ऑफ द रेल आपनकर कोन होइछि 100 मीटर देछि ता सहित आपनकर कोन देला जे बीजी ट्रैक रो लेंथ ऑफ द रेल आपन फॉर बीजी ट्रैक लेंथ ऑफ द रेल कोन हे जिवो बीजी ट्रैक पय आपनकर लेंथ ऑफ द रेल 30 मीटर हे गला तापर आपनकर जोटा कि आपनकर नंबर ऑफ रेल्स कोन हे जिवो नंबर ऑफ रेल्स कोन हबो 100 by 13 ठीक अछि बोला केतरा रेल दरकार टोटल आपनकर जोटा कि टोटल ट्रैक बिछा जिवो 100 मीटर पर्यंत आ गुटे ट्रैक रो लेंथ होछि गुटे रेल रो लेंथ होछि 13 मीटर तो केतरा आपन लागिवो तो 7.96 लागुछि तेनो टोटल हमें गुटे ओवरऑल नै गेले 8 टा रेल आपनकर लागुछि ठीक अछि बोला तो स्लीपर डेंसिटी कोन हे जिवो n+5 जोटा कि आपन गिवन अछि m+5 गिवन अछि ताहले आपन 8+5 दैट इज इक्वल टू 13 दैट आपनकर हे गेला सेटा कोन स्लीपर जोटा कि स्लीपर डेंसिटी रो वैल्यू हे गेला ठीक अछि बोला ने बुझि पाले तापर सब नंबर ऑफ स्लीपर्स केतरा स्लीपर दरकार तो 13 into 8 कर देतु एठी आपन डेंसिटी रे मल्टीप्लाई करंतु का को नंबर ऑफ रेल्स आपन जोटा कि बाहर जिवो सेटा आपन हे जिवो कोन एटा आंसर हे जिवो नंबर ऑफ स्लीपर बुझि पाले ए क्वेश्चन केमति का सॉल्व कला पिला माने आउथरे भलो के देखिबे रिव्यू करिवे ए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करि रखंतु बा आपन या पीडीएफ आपन तो टेलीग्राम रे पाइ जिवे तो टेलीग्राम रे मध्ये आपन देखि परिबे ठीक अछि बोला ने तो यार आंसर केमती बाहरला ता सहित यार फार्मूला को मन रखिथिबे यार आउटे क्वेश्चन हमें करिबा निश्चित भाबरे तो आपनको डाउट टा क्लियर हे जो एभली आपन जदी स्लीपर नंबर ऑफ स्लीपर क्वेश्चन पचारते निश्चित आपन केमते काढिबे तडा जानि परिबे ठीक अछि बोला परवर्ती क्वेश्चन जा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 640 meter long busy railway track by using a slipper density of m+5 and the length of each rail is 12.8 meter the number of the slipper is required will be आपन कहला एठी आपन जो 640 मीटर रो गुटे लॉन्ग बिजी रेल ट्रैक आपन को बिछे सेठी 100 मीटर बिछा होतला एठी आपन कोन होचे 640 मीटर रहउची ब्रॉड गेज रेल ट्रैक बिछेबार अछि तो स्लीपर डेंसिटी आपन m+5 दे देला ता सहित लेंथ ऑफ ईच रेल दे देला आपन सेठी 13 मीटर निथिले एठी कोन दिछि एठी आपन रेल लेंथ गिवन अछि 12.8 मीटर तो एनु आपन को पचला स्लीपर रो केतेटा स्लीपर आपन को रिक्वायर्ड हो ए क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबे पिला माने निश्चित भाबे करि परिबा तो स्लीपर डेंसिटी आपन m+5 दे दीजिए तेणु अपन नंबर ऑफ स्लीपर सेठी कोन हबो 12.8 मीटर लेंथ पई कोन हबो 12.8 प्लस 5 जोटा कि आपन 17.8 होची हम जोटा कि ओवरऑल निगले तार 18 टा स्लीपर हे गेला तो 18 टा स्लीपर हे गेला जतले आपन सेठी कोन करथिलु जे टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स आपन स्लीपर्स गिवन बाय कोन हबो t इक्वल टू टोटल रेल लेंथ कोन होची आपन 640 मीटर ठीक अछि बोला माने टोटल नंबर ऑफ स्लीपर यूनिट रेल लेंथ रो कोन हे जो 18 टा स्लीपर डिवाइड बाय 12.8 जोटा कि आपन कोन थिला जे गुटे रेल लेंथ थिला तेनो आपनकर आंसर भाजो 900 जे कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर दरकार होची केतरा 900 टा स्लीपर दरकार हो ठीक अछि माने बुझि पाले ए दिटा क्वेश्चन को भलो देखि जेतिबे निश्चित भाबरे नेक्स्ट एग्जाम रे आपनकर इथु गुटे क्वेश्चन पचारिबो परवर्ती क्वेश्चन जा परवर्ती क्वेश्चन कोन पचरे एठी आ गुटे क्वेश्चन पचारि पारे पिला माने एठी आपन देला कोन नंबर ऑफ स्लीपर्स पचला आउ बेले बेले आपन को एई कथा पचारि पारे जो लेंथ ऑफ द ट्रैक पचारि पारे बा लेंथ ऑफ द रेल पचारि पारे ठीक अछि बोला माने लेंथ ऑफ द रेल कोन हबो बा लेंथ ऑफ द ट्रैक कोन हबो एटा आपन को पचारि पारे परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन आपन सेट रो जोटा कि डी सेट रो 8 नंबर क्वेश्चन थिला फॉर प्रॉपर ड्रेनेज इन द अर्देन रोड शुड हैव ए मिनिमम ग्रेडिएंट आपन जोटा कि प्रॉपर ड्रेनेज करिया पई जोटा कि आपन कोन रहिबो जोटा कि अर्देन जोटा कि मिनिमम ग्रेडिएंट कोन हेजो सेटा हितला आपन
120 ये क्वेश्चन आपको हाईवे इंजीनियरिंग थिला तो हाईवे इंजीनियरिंग आउ कोन कोन क्वेश्चन आसिला ताकू मध्ये देखिबा ये आ गुटे क्वेश्चन आसिला पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन थिला इफ डायमीटर ऑफ सीवर इज 100 mm द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज आपनकर जदी डायमीटर ऑफ गुटे सीवर रो डायमीटर 100 mm होगला तो ग्रेडियंट कोन रिक्वायर्ड हबो जते बेले जनरेटिंग सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी तार सेल्फ रे माने निजे निजे से वेलोसिटी अनुसार से कि क्लियर करि चल जिवो तो तार ग्रेडियंट कोन रहइबो सेटा आपनकर वेलोसिटी कोन रहइबो ग्रेडियंट कोन रहइबो एसो तो जानते दरकार तो ये जो 1 in 60 जोटा का आंसर हेतिला ठीक अछि बा 9 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको 1 in 60 हेतिला किंतु यार सब वैल्यू कोन मन रखियो देखंतु मेटी आपन टेबुलेशन दे देले टेबुल को मन रखियो निश्चित भाव में आपको ए क्वेश्चन आउथर जदी पचारते तेणु आपको फंडा क्लियर रहइबो ठीक अछि ना डायमीटर 100 mm रहिला 1 in 60 जोटा कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी रहइबो तेणु आपको वेलोसिटी रो वैल्यू रहि जिवो 0.58 मीटर पर सेकंड बढ़िया क्वेश्चन बुझि पाले तापर जदी 150 डायमीटर होची तेणु 1 in 100 रहइबो आपनकर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एवं 0.61 मीटर पर सेकंड आपनकर जोटा कि वेलोसिटी रहइबो जोटा कि वेलोसिटी जनरेटेड इन द सीवर व्हेन रनिंग हाफ फुल ठीक अछि बोले ए बलिया 225 रे 1 in 120 एवं 0.79 मीटर पर सेकंड जोटा कि आपनको रहिबो वेलोसिटी बुझि पाले पिले माने भलो कि बुझि पारथिबे परवर्ती क्वेश्चन पढिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन सिखिया एटे क्वेश्चन देला पिला माने द विड्थ 10 नंबर क्वेश्चन आसितला आपनकर जे द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्फीयर इज ट्वाइस its depth while discharging 1.5 meter per second what is the width of the sphere आपनकर ए क्वेश्चन आपन डाटा इनसफिशिएंट थिला एथरे कोन द वेलोसिटी गिवन नथिला ठीक अछि पिला माने आपन बी जोटा कि दे दिछि जोटा कि ट्वाइस इट्स डेप्थ आपनकर विड्थ आपन देथिला ट्वाइस इट्स डेप्थ माने ब्रेथ आपन दैट इज इक्वल टू 2d दे दिछि अपन डिस्चार्जिंग भी जोटा कि q टा वैल्यू दे दिछि 1.5 मीटर पर सेकंड किंतु वेलोसिटी आपन गिवन नै किंतु विड्थ ऑफ द स्फीयर पचाछि निश्चित भारे ए क्वेश्चन को सॉल्व करिवा किंतु एथरे डाटा इनसफिशिएंट थिला किंतु ऑप्शन ले सही बेले कौन से ऑप्शन नथिला तेनु यार आंसर केमथि होबे देखो जदी हमें गुटे मिनिमम जोटा कि वेलोसिटी एज्यूम करछे 0.45 ताहले एठी अपन गिवन डाटा रे कोन थिला जोटा कि ब्रेथ थिला विड्थ थिला दैट इज इक्वल टू 2d थिला ट्वाइस इट्स डेप्थ अपन 2 गुना थिला डेप्थ रो तो b इक्वल टू 2d हिगला एवं हमें डिस्चार्ज इक्वल टू कोन आछे एरिया इनटू वेलोसिटी ठीक अछि बोलने q इक्वल टू जोटा कि एरिया इनटू वेलोसिटी q बे गिवन अछि 1.5 एवं वेलोसिटी कोन हे जिवो 0.45 हम पाइचे ओठी ऑलरेडी जोटा कि एज्यूम करछे ता सहित b into d दैट इज इक्वल टू आपन कोन हे जिवो b into d आपनकर जोटा कि ब्रेथ इनटू डेप्थ आपनकर एरिया हे गला क्रॉस सेक्शनल एरिया हे गला रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन तेणु आपनकर दैर्घ्य गुणन प्रस्थ आपनकर जोटा कि आपने जोतिका एरिया काढिता तेणु सेटा फॉर्मुलेशन रे b जगह 2d यूज करि परबा काहेना पूर्व लिखिचे b इक्वल टू 2d तेणु अपन b जगह अपन 2d व्यवहार करले तेणु 2d स्क्वायर हे गला तो अपन 2d स्क्वायर को कोन 0.5 रे मल्टीप्लाई करो तो कोन हेबो 9 हे जो 0.9 तो 0.9 d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1.5 तो अपन d स्क्वायर इक्वल टू हे जिवो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9 एवं d इक्वल टू अपन करो 1.36 हे जिवो बुझि पाले पिला माने किछ असुविधा हबन अपन बुझि पारछंती ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन पढि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो परवर्ती क्वेश्चन आपन देला जे फॉर 11 नंबर क्वेश्चन थिला आपनकर फॉर ए स्लम्प वैल्यू ऑफ 150 mm to 175 mm द कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू ऑफ ए कंक्रीट में बी अबाउट आपन कंपैक्शन फैक्टर पचला जति आपन स्लम्प वैल्यू रहिछि 150 रु 175 ताहले कंपैक्शन फैक्टर कोन हेबो कंक्रीट रो बुझि पाले पिला माने क्वेश्चन तो यार आंसर 0.9 हितला तेनु मैं टेबुलेशन दे दूची से टेबुलेशन आपन बुझि जिवे जदि ए क्वेश्चन आउथरे पचारे बा ए भले क्वेश्चन किछि पचारे ताले आपन को किछि भूल करिक आसीबेनी देखंतु ठीक अछि बोलाने ये देखंतु टेबुलेशन को मने रखंतु एठी आपन टेबुलेशन कोन देली वर्केबिलिटी रहिबो कंपैक्शन फैक्टर 0.78 कहार रहिबो जदि स्लम्प वैल्यू 0 रु 25 mm रहिला एवं एटा जो वर्केबिलिटी कोन वेरी लो रहिबो एवं 0.85 जदि रहिला आपन कंपैक्शन फैक्टर ताहले 25 रु 50 जोटा कि स्लम्प mm रहिबो स्लम्प जोटा कि आपनकर वैल्यू रहिबो 25 रु 50 mm एवं लो वर्केबिलिटी रहिबो 50 रु जदि 100 mm रो होची स्लम्प वैल्यू रहिला ताहले 0.92 आपनकर कंपैक्शन फैक्टर रहिबो मीडियम वर्केबिलिटी रहिबो ता सहित 100 रु 175 हेले आपनकर जोटा कि आपनकर क्वेश्चन गिवन थिला 150 रु 175 ताने से रेंजटा कहा भीतर आसु 100 रु 175 रेंज भीतर आसु तेनु आपनकर 0.95 और अपन जोटा कि क्वेश्चन ले आपन आंसर थिला एबव 0.9 तेनु आपन 0.9 एबव मारी के आस्थिले ठीक हेता तो ये हिचवा आपनकर हायर जोटा कि वर्केबिलिटी बुझि पाले पिला माने परवर्ती क्वेश्चन पढि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने द ब्रेकिंग एफिशिएंसी फॉर ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर आमे सेही क्वेश्चन समस्त पढि के आसिले हाईवे इंजीनियरिंग रो तो हाईवे इंजीनियरिंग रो एबे क्वेश्चन गुडा को जोटा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन गुडा आलोचना करियो किछि बोले स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर हैविंग ए लेग डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज
0.36 आपको कहि रखुची हाई इंजीनियरिंग बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छी तो आपको आज के जितना क्वेश्चन आपको हो पारे मुझे डिस्कसन करी तापर नेक्स्ट क्लास रे आउ समस्त क्वेश्चन को जोटा कि कंप्लीट कर दबा ठीक अछि बोलाने तो आपको ये जो क्वेश्चन देला आपको एठी ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ द मूविंग व्हीकल पचला तो आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी कोन हो ब्रेकिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 100 into f dash by f तो f dash रो वैल्यू कोन हो जिवो v स्क्वायर by 2gl ठीक अछि बोलाने f dash 2 आपन v स्क्वायर कोन वेलोसिटी देछि जोटा कि 18 किलोमीटर पर आवर सॉरी ठीक अछि हम पिला ठीक अछि v स्क्वायर by 2gl आपनकर हेगला तो 5 into 5 आपनकर जोटा कि v स्क्वायर हे गेले ता सहित 2 into 9.81 into l जोटा कि 14 होची डिस्टेंस आपन कोन देछि 14 मीटर देछि आपनकर f डैश इक्वल टू हेगला कोन 0.09 वैल्यू बारी गला ठीक अछि बोला माने तेनु आपनकर 100 into 0.09 डिवाइड by 0.36 काहे कि ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी गिवन थिला 0.36 तो आपनकर आंसर बाजो 25.28 बुझी पाले पिला माने किछि असुविधा होनी आपण 5 कोउट आसिला निश्चित भाबरे पचारिबे तो 5 कोउट आसिला आपण निश्चित खोजंतु और 18 किलोमीटर पर आवर देतिला ठीक अछि माने तो वेलोसिटी ये स्पीड देतिला तो वेलोसिटी केमती हला 5 किलोमीटर पर आवर ठीक आपण 5 रो स्क्वायर हला केमते 25 हला एटा आपण निश्चित भाबरे कोंतु ठीक अछि माने परवर्ती क्वेश्चन जिया परवर्ती क्वेश्चन कोन छि देखियो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड बा जहां भी आपन जेमती कन्वर्सन करछंती तारे कन्वर्सन करिकि निश्चित भाबरे आंसर आपन पाइ जिवे 25.28 एक क्वेश्चन आपको जदी आपको बुझा न पड़छि तो पचंदे हम कमेंट जणि देबी परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन छि देखियो द राइज ऑफ ए क्रोन फॉर पेमेंट ऑफ 7 मीटर वाइड हैविंग 1 in 50 स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एज इज डैश आपन एडी आपन कहला जोटा कि आपन पेमेंट रो जोटा कि एज केते रहइबो द राइज ऑफ क्राउन पेमेंट 7 मीटर वाइड हैविंग द स्लोप्स विथ रिस्पेक्ट टू एज इज आपन एज रो वैल्यू केते रहइबो तेनु आपन विड्थ ऑफ द पेमेंट केते दिछि 7 मीटर ठीक छै बोला राइज ऑफ क्राउन कोन हबो 7/2 into 1/50 कर दियंतु ठीक छै बोला 7/2 into 1/50 दैट इज योर आंसर ठीक छै बोला 0.07 इज योर आंसर 7/2 ओके ये हैला आपन फार्मूला आंसर है आंसर 0.07 परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा stopping side distance of a vehicle moving with 45 km per hour and having a coefficient of friction is 0.4 इज आपनकर कोन कहला एटी आपनकर जोटा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कोन कहते हमें ताको एसएसडी कहि दबो ठीक अछि बोला माने एसएसडी ऑफ ए मूविंग व्हीकल जोटा कि 45 km पर आवर होइछि एवं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिछि 0.4 पूर्वर या गोटे क्वेश्चन पूर्वर मु ऑलरेडी पढी के आस्थिले से क्वेश्चन ता एई भलिया थिला जेटा v स्क्वायर बाय 2g आपन करथिला एटी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोन देछि f देछि f रो वैल्यू आपन 0.4 देछि तन से आंसर काढी देबे निश्चित 51 मीटर आपन भाजियो बुझि पाले ठीक अछि बोला एसएसडी इक्वल टू 0.278 vt प्लस v स्क्वायर बाय 254 बाय f ठीक अछि बोला माने ता सहित आपन आंसर पूरा मैच कर दियो बुझि पारिबे परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला if the super elevation of the highway provided is 0 then the design speed of highway having curve 200 meter and coefficient of friction is 0.10 एटी आपन कहला सुपर एलिवेशन जदी प्रोवाइड कराइ थाय 0 ताहाले देन डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे आपनकर गुटे 200 कर्व रहिछि से 200 मीटर कर्व रहिछि तले आपन डिजाइन स्पीड केते रहइबा हाईवे रो जदी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपन को गिवन अछि 0.10 तो डिजाइन स्पीड वेलोसिटी ऑफ द गिवन इक्वल टू v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 127 rf आपन फार्मूला मन रखते दरकार वेलोसिटी इक्वल टू 120 जोटा कि आपनकर 7/7 into rf r कोन होइछि आपनकर 200 मीटर जोटा कि कर्व रो वैल्यू एवं 0.1 कोन होइगला आपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिंपली क्वेश्चन आपन पाइ जिवे आंसर 50 km per hour बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो द टोटल ऑफ ट्रैकिंग ऑफ ए व्हीकल हैविंग व्हील बेस लेंथ एज 6.1 मीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्व 120 मीटर इज आपनकर पहिला टोटल ऑफ ट्रैकिंग व्हीकल जोटा कि व्हील बेस दे दिछि 6.1 मीटर एवं रेडियस ऑफ द कर्व इज 120 मीटर तेणु आपनकर टोटल ऑफ ट्रैकिंग आपनकर करते रहइबो व्हीकल सेटा हम पछला क्वेश्चन ले तो आपन आंसर कोन हबो टोटल ऑफ ट्रैकिंग व्हीकल जोटा कि आपनकर फार्मूला रे जिवो कोन ठीक अछि बोलाने आपन l into 2 सॉरी l स्क्वायर by 2r आपनकर एटा l2 हबोनी एटा हबो l स्क्वायर तो l कोन होइछि 6.1 आपको लेंथ रही तो 6.1 लो जोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 120 जोटा कर्व हे गेला तो 0.11155 आपन को आंसर जो बुझी पाले तो फार्मूला को मने करतु फार्मूला ऑलरेडी गिवन दे दिउची पीडीएफ सहित जोटा कि आपन कोड दिउची टेलीग्राम रे निश्चित भाबरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करंतु यदि आपन क्यूरीज होची कमेंट निश्चित जणातु थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखाबो एई बेले को वीडियो सहित बहुत जल्दी आपन सहित वीडियो को शेयर कर चलंतु एवं लाइक करंतु थैंक यू एवं बाय बाय।